यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ये कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 20 वर्षों से बैंक में अस्थायी रूप से कार्य कर रहा हूँ। जैसे हमारे श्री गौरी शंकर जी शाखा प्रबंधक बनकर आए हैं, उनसे मेरा तालमेल अजीबोगरीब रहा है। उनका ये कहना है कि ये सैलरी अब के आपकी कैश में दी जाएगी, वो भी 15-15 दिन की, जो कि जिसका मैंने विरोध किया। कई साल का जो मुझे बैंक सैलरी खाते में पे करता आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा खराब हुआ है, और अपनी सीट का वे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। जातिवादी का भी उनका भेदभाव है। जो मुझे जिस तरीके से उन्होंने गाली गुप्तार बकी है, गलोच करी है कि जो यूनियन बैंक में जो चल रहा है, वो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसे कितने हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो लगे पड़े हैं, जिन्हों के साथ शोषण बैंक कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ समय मौजूद है जनपद हापुड़ में, जहां आज विशाल जी ने हमें यहां पर बुलाया है। बता देता चलूं किस कारण हमें यहां पर बुलाया है, जो हमें अवगत कराया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जनपद हापुड़ के अंदर आता है, जहाँ सविता पर इनकी दादी जी वहाँ पर नौकरी करती थी। तो दादी के बाद में इन्हें चयनित वहाँ पर कर दिया जाता है। हापुड़ में क्या समस्याएं आ रही हैं ब्रांच को लेकर के? सर न्यूज का बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। सर जी, आपके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात न्यूज़ के माध्यम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ये कहना चाहूँगा कि मैं पिछले 20 वर्षों से बैंक में अस्थायी रूप से कार्य कर रहा हूँ, जो चपरासी की अजीज पोस्ट पर है, वो भी फुल ईमानदारी के साथ। मगर जब से हमारे श्री गौरी शंकर जी शाखा प्रबंधक बनकर आए हैं, उनसे मेरा तालमेल अजीबोगरीब रहा है। क्योंकि जो हमारी सैलरी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारे खाते में पिछले कई सालों से डाल रहा था, उनका ये कहना है कि ये सैलरी अब के आपकी कैश में दी जाएगी, वो भी 15-15 दिन की, जो कि जिसका मैंने विरोध किया। मैंने उन्हें इंसानियत के दायरे में रहते हुए मैंने उनसे 1 महीना रिक्वेस्ट भी की थी कि सर मेरी सैलरी आप खाते में कैश ना देकर आप मेरी खाते में डालें, जिससे कि मेरा रिकॉर्ड ख़राब ना हो। मगर उन्होंने मेरी 1 महीने की सैलरी तो डाल दी, मगर मार्च 2026 की जो सैलरी है मेरी, वो 15-15 दिन की अलग अलग नाम से कैश में मेरे को पे करी है, जिससे कि मेरा अपना खुद जो पिछला रिकॉर्ड है कई साल का, जो मुझे बैंक सैलरी खाते में पे करता आ रहा है, जिसकी वजह से मेरा खराब हुआ है, और अपनी सीट का वे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और दूसरी बात, जातिवादी का भी उनका भेदभाव है। जो मुझे जिस तरीके से उन्होंने गाली गुप्तार बकी है, गलोच करी है, मैं उनकी पहले शिकायत 15 तारीख को मैं कर चुका हूँ। फिर मैंने 15 की थी आपने शिकायत? ये मैंने शिकायत करी थी सर लेबर कमिश्नर में। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से मुझे आश्वासन मिला था। उसके बाद श्री गौरी शंकर जी के वहाँ से कॉल आई। उन्होंने मुझे 18 तारीख को सुबह मॉर्निंग में बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कंप्लेंट के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा सर मैंने कंप्लेंट की है, मगर मैंने कंप्लेंट जो की है आपकी, वो सैलरी के खाते के लिए की है, ना कि मैंने व्यक्तिगत किसी ही नाम से की है। आपने मेरी सैलरी मेरे खाते में नहीं डाली है, लिया जाए, इसलिए मैंने ही शिकायत की है। इसी बात को सुनते के साथ ही वो भड़क गए। उन्होंने अपने केबिन में बुला के मुझे अर्धव्यवहार किया, जाति सूचक शब्द किए, जिसमें उनके एक स्केल 1 ऑफिसर अनूप पाठक जी हैं, जो वहाँ मौजूद थे। उनके केबिन में कैमरा लगा हुआ है, जबकि वो आवाज़ वाला नहीं है, वीडियो है। आप ये जो वारदात है, ये सुबह 9:55 की ये वारदात है, करीब करीब 10 बजे मान लीजिए मैक्सिमम, जिसकी वजह से मुझे 18/4/2026 को मुझे बैंक से बाहर कर दिया गया गलत तरीके से। मैं अपने नरेंद्र मोदी जी से और मुख्यमंत्री हमारे आदित्य योगी नाथ जी से हाथ जोड़ के ये अपील करूँगा कि जो यूनियन बैंक में जो चल रहा है, वो मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसे कितने हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जो लगे पड़े हैं, जिन्हों के साथ शोषण बैंक कर रहा है। कितने बच्चों के केस चल रहे हैं, ना ही उन्हें इस चीज़ का कोर्ट की माय से अवशासन हो रहा है, और ना ही क्या नाम है बैंक उनको कुछ दे पा रहा है। और करीब एक बच्चे की ड्यूटी मैक्सिमम मैं आपको बता नहीं सकता कि किसी को 300 मिलने, किसी को 400 मिलने हैं, और ड्यूटी करीब 14 से 15 घंटे की मैक्सिमम हो रही है, जिसमें हम बैंक का भी काम कर रहे हैं और व्यक्तिगत शाखा प्रबंधक अधिकारियों का भी काम कर रहे हैं। सर आपकी सैलरी को लेकर के जो ऐसे कि बताया, आपकी सैलरी जो खाते में ट्रांसफर होती थी, वो ट्रांसफर नहीं करने
पर जो कैश देने की बात थी, ये कब से चल रही है? ये सर पिछले 2 महीने से चल रही है। मैंने जनवरी फरवरी का जो वेतन था वो मैंने सर से रिक्वेस्ट करके तो ले लिया, मगर उन्होंने मेरी मार्च 2026 की सैलरी 15-15 दिनों की अलग अलग नाम से दी है। सर गौरी जी से पहले कौन था और उनका कैसा व्यवहार था? सर गौरी शंकर जी से पहले श्री अंकित कुमार त्यागी जी थे, वो स्केल 3 सेकंड मैनेजर थे, जो बहुत अच्छे थे, मैं उनकी बहुत तारीफ करूँगा। मगर जब से श्री गौरी शंकर जी आए हैं, इनका रवैया बहुत गलत जा रहा है। जाति के प्रति ऐसा जाति सूचक शब्द जैसा आप बता रहे हैं इस्तेमाल करते हैं या औरों के लिए भी ऐसी है? सर उनके हमेशा जवान पे हमेशा जाति सूचक शब्द रहते हैं और गालियां भी रहती हैं, प्लस इसमें ऑफिसर भी शामिल हैं, जो जिस तरीके की बातें करते हैं वो बिल्कुल गलत है। तो आप और कहाँ शिकायत देंगे? सर मैं तो शिकायत अपनी न्यूज़ के माध्यम, जो कानून है उनके माध्यम, जो जैसा कह रहा है छोटा बड़ा उसके माध्यम, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ मिले, और मुझे नहीं उन सभी बच्चों को मिले जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं। सर अगर बात कर लेते हैं आपकी सैलरी, जो आपकी रकम है वो कितनी रुकी हुई है? सर अभी तो मेरी कोई रुकी हुई नहीं है, मगर फरवरी की मेरी मिल चुकी है और मेरी 15 दिन की अभी रह गई है शेष अप्रैल की, क्योंकि 18 तारीख को मुझे निकाल दी गया जाति सूचक शब्द कह के। तो आप हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या कहना चाहते? मैं तो इतना ये कहना चाहूँगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जहाँ मैं काम कर रहा हूँ या मुझ जैसे कितने बच्चे काम कर रहे हैं, चाहे वो यूनियन बैंक के हों, आंध्रा बैंक के हों या कॉर्पोरेशन बैंक के हों, मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और आदित्य योगी नाथ जी से हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहूँगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जो बैंक मर्ज हुए हैं और जो यूनियन बैंक में काम कर रहे हैं वे भी उन बच्चों को, कर्मचारियों को इंसाफ दिलाने की कृपया करें। सर जैसा कि जनपद हापुड़ के उच्च अधिकारियों से इस मामले को लेकर के आपने अवगत कराया होगा या नहीं कराया है? अगर नहीं कराया तो हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट के चैनल के माध्यम से जनपद हापुड़ के उच्च अधिकारियों से क्या चाहते हैं आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि श्री गौरी शंकर जी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होवे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जाति सूचक शब्द किए हैं, पहली बात तो उनका कोई राइट नहीं है बैंक से किसी भी कर्मचारी को निकालने का, मगर उन्होंने अपनी सीट पर रहकर अपना दुरुपयोग जो पावर का किया है वो गलत है, वो उनकी पावर में नहीं आता। देखिए इस वक्त आप बीती बता रहे थे हमारे न्यूज इंडिया फर्स्ट पर विशाल जी, जो संविदा पर यहाँ पर लगे हुए हैं। अब से पहले उनकी जो बात कर लेते हैं सैलरी थी वो खाते में ट्रांसफ़र की जा रही थी जब से, लेकिन गौरी शंकर जी आए हैं तब से ही इनकी सैलरी के साथ में अगर बात करें महीने की तो 15 दिन की कर दी गई, जिसमें कैश देने की बात कही गई थी। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। गुलजार अली के साथ सहयोगी रहे शिव आजाद।